हेलो। ये ना कुछ मेरे पास ईपीएफओ के मैथ सेक्शंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा तुम्हें भी करा लो साथ में। तो आ जाओ करते, ताकि तुम्हें बाद में प्रॉब्लम ना हो। ऐसे क्वेश्चन करते हो, और ऐसे क्वेश्चन करते हो बाद में प्रॉब्लम है तो मुझे मत कहना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि टू व्हीकल्स विच आर 100 किलोमीटर अपार्ट रनिंग टुवर्ड्स ईच इन द स्ट्रेट लाइन एंड हाउ मच टाइम दे विल मीट प्रोवाइड द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ है 100 किलोमीटर का। अब दो व्हीकल ऐसे जा रहे हैं 45 की स्पीड से और 80 की स्पीड से, और वो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि कितने टाइम बाद मिल रहे हैं। मान लो अगर ये एक्स है तो ये 100 माइनस एक्स डिस्टेंस कवर किया, जो 80 से चल रही है। 45 से चलने वाली गाड़ी ने अगर एक्स करा है तो 80 से चलने वाली 100 माइनस एक्स डिस्टेंस कवर करेगा, और सेम टाइम में करा होगा। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो एक्स बाय 45 इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स बाय 80, 16 9। तो 16x इज इक्वल टू 900 माइनस 9x। 25x इज इक्वल टू 900। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, 36, है ना। 36 वाली वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन क्या है, क्या कितना टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस आया मेरा, तो 36/45 कितना होता है, अप्रॉक्स 0.8। 0.8 इंटू 60 करोगे तो कितना आएगा, 48 मिनट्स। आंसर इज 48 मिनट्स। मैंने 60 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें आंसर मिनट्स में गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 20%, फर्दर देयर इज टैक्स ऑफ 5% ऑन द इंक्रीमेंट, इन द इंक्रीमेंट, नॉट ऑन द प्राइस, ऑन द प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है, ध्यान रखना। आर्टिकल कॉस्ट 1331 है, तो प्राइस बिफोर कितना होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई आर्टिकल है जिस पे टैक्स लगा 20%, ठीक है। अब जो 20% टैक्स लगा ना, उस पर 5% और टैक्स लग गया, इंक्रीमेंट हो गया, और उस सब की कॉस्ट आई 1331, ठीक है। तो मान लो अगर मेरे पास एक्स है तो उस पर टैक्स कितना लगेगा, 20% ऑफ एक्स टैक्स लगेगा, और टैक्स के साथ मेरी कितनी वैल्यू आएगी, ये आ जाएगा 0.2x। तो अप्रॉक्स 1 प्लस 0.2x कितना आ जाएगा, एक्स प्लस सॉरी, तो कितना आ जाएगा 1.2x, है ना। अब ये मेरा क्या हुआ, 20% टैक्स लगने के बाद जो चीज़ है उसका प्राइस है, और इंक्रीमेंट पे 5% लगाया तो माइनस एक्स कर दूंगा, मतलब अप्रॉक्स 0.2x पे 5% टैक्स लगा है, ठीक है। ये समझो, ये इंक्रीमेंट हुआ था ना मेरा, 0.2x इंक्रीमेंट था, तो 5% इस पर टैक्स लगा है, ठीक है। तो अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, 0.01x, ठीक है। मेरी ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब क्या है, अब टोटल प्राइस की मतलब 1.2x प्लस 0.01x की वैल्यू कस्टमर को क्या पड़े, 1331, ठीक है। तो अप्रॉक्स 1.21x आ जाएगा, 1331 ये हम जानते ही हैं। 11 का क्यूब 11 का स्क्वायर होता है, ये कट गया। आंसर क्या आ गया मेरा, 1100 रुपीज़, 1100। चेक करते हैं कि ऑप्शन में है या नहीं है, और ये ऑप्शन में है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ क्रिकेट बॉल है परचेज एट 20% डिस्काउंट, द सेलिंग प्राइस ऑफ द बॉल इज 81,000, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस। मतलब देखो, एक कस्टमर ने इसको 80% प्राइस पे खरीदा है, 20% डिस्काउंट है, मतलब 80% प्राइस पे खरीदा है, और उसकी सेलिंग तो एक टाइप से क्या है कि 80% ऑफ द प्राइस ऑफ दैट इज इक्वल टू 1000, खरीदा उसको उस पर है। तो 80/100 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1000, कैंसिल, ठीक है। तो 1000 इंटू 10/8, 125 कुछ होता है ना, 1250, आंसर इज 1250। क्या ये ऑप्शन में है, हाँ है, एंड दैट इज आवर आंसर, ठीक है। कुछ टफ नहीं है, बस क्वेश्चन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द स्टेटमेंट ऑफ टी प्रोड्यूसिंग प्लेस इधर इन असम और बंगाल सॉरी। देखो, असम बंगाल दो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, दो हैं आउट ऑफ जितने सारे स्टेट्स में से जो भी टी प्रोड्यूस करते हैं, हमने पढ़ा होगा। तो नहीं पता तो गलत बात है कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया में कौन कौन से हैं। तो आउट मतलब देखो, एक तो दोनों स्टेट इंडिया में है, और कोई दो हैं उनमें से, मतलब इंडिया के अंदर जितने भी टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है उनमें से कोई दो हैं। तो इंडिया के अंदर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट में से कोई दो हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ठीक है,
और ये बात नहीं है कि उनमें सब में मतलब सिर्फ टी ही उगती है, उसमें बंगाल में और भी चीज़ें उगती हैं, असम में भी और भी चीज़ें उगती हैं टी के अलावा भी। तो उन 2 स्टेट में से कुछ पार्ट उनका टी उगता है, इसलिए हमने आंसर चूज़ करा था डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सपोज अ रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग x by 61 is 2. What is the remainder ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग एक्स की पावर 7? देखो, अब कोई भी चीज़ को डिवाइड करूँगी मैं 61 से और रिमाइंडर 2 आएगा, तो सबसे क्लोजेस्ट में मान लेते हैं 63 सॉरी, जस्ट फॉर रेफरेंस की अप्रॉक्स कुछ ऐसा आंसर आएगा। मतलब 63/61 को मैं करूँ तो रिमाइंडर मेरा 2 आएगा, इतना मेरे को पता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि 63 की पावर 7 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो इसको माइनस करूँगी तो मेरा क्या आएगा 2। जब भी अगर ऐसा कुछ निकालना हो ना तो इनको माइनस कर दो, और जो जैसे इसमें 63 की पावर 7 हो तो 2 की पावर 7 कर दो बाई 16। दिस इज अ ट्रिक बताऊँ तो हमें 2 की पावर 7 पता है 128 होता है, और डिवाइड करूँगा 61 को अप्रॉक्स इसका रिमाइंडर आएगा 6। ठीक है, और आंसर है 6। कैसे करना है? सब्ट्रैक्ट करके बस पावर कर दो, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, दिस इज़ अ ट्रिक, छोटी सी ट्रिक है, मैं बोलूँगी याद कर लो, इसमें कोई लॉजिक ढूंढने लगो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब क्या है? What is the maximal number of spherical balls of radius 1 centimeter each can be placed in cubical box of height 10? अब देखो, मतलब बॉल्स की हाइट मतलब बॉल्स का डायमीटर कितना है 2, और ये कितना है 10 साइड, तो एक 10 साइड में कितनी बॉल्स आ सकती हैं? 5 बॉल्स। मतलब लेंथ में भी 5 बॉल आएंगी, ब्रेड्थ में भी 5 बॉल आएंगी, और हाइट में भी 5 बॉल आएंगी। क्यों? क्योंकि ये क्यूबिकल है। तो अब 5 बॉल यहाँ पे लेंथ में आ रही है, 5 बॉल ब्रेड्थ में आ रहा है, 5 बॉल हाइट में आ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 125। आंसर इज 125। ठीक है, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ सिटी 80% बाकी एयर बचेगा उस बॉल में। ठीक है, ध्यान रखना क्योंकि रियल लाइफ की बात कर रहे होते हैं। अब क्या बोला है? इन अ सिटी 80% ऑफ पॉपुलेशन ईट राइस एंड 90% ऑफ राइस ईटर आर नॉन वेजिटेरियन, देन व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन आर वेजिटेरियन ईटर? मान लो मैं इन्हीं में से निकालती हूँ। मान लो 80% पॉपुलेशन है जो राइस खाती है, और उसमें से 90% ईटर नॉन वेजिटेरियन है। मतलब 10% राइस ईटर हमारे वेजिटेरियन है, और हमें क्या निकालना है? वेजिटेरियन राइस ईटर। ठीक है, तो 10% ऑफ 80% ऑफ द पॉपुलेशन एक्स कुछ भी मान लो, तो आएगा 8/100 कुछ 8%। अगर मैं 100 की पॉपुलेशन मानूँ तो आंसर हमारा 8 आएगा, आंसर हमारा 8। ऐसे ही करते हैं, मतलब हमने पढ़ा होगा जब हम 11th में थे, साइंस वाले बच्चों को पता होगा, फिजिकल केमिस्ट्री में मूल कंसेप्ट में हम वॉल्यूम 100 ले लेते थे अगर हम परसेंट में गिवन होता था, ताकि इजी बन सके। तो सेम चीज़ यहाँ पे करी गई है, बस यहाँ पे आंसर हमारा 8 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 113 क्वेश्चन है हमारा कि 2 व्हीकल ए एंड बी ट्रैवलिंग विद 30 किलोमीटर एंड 60 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट इन सेम डायरेक्शन, दे स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम प्लेस ऑफ द डिस्टेंस 120 किलोमीटर। फास्टेस्ट व्हीकल बी रीचेज द डेस्टिनेशन ट्रैवल बैक विद द सेम स्पीड, assume that the loss of time change is negligible if x is the distance traveled by the slower vehicle before the 2 vehicle cross, then x is। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एक 120 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, ए भी जा रहा है, बी भी जा रहा है। बी पहुंच गया और वापस भी आ रहा है, मतलब जब ए ने एक्स कवर किया ना तो बी ने 120 + 120 - एक्स कवर कर लिया। मतलब टोटल, अब देखो, अब एक की स्पीड 60 है और एक की स्पीड 30 है। ठीक है, तो 1 घंटे में दोनों गाड़ी मिलके कितना कवर कर रही है? 90 किलोमीटर। और दोनों गाड़ी ने मिलके डिस्टेंस कितना कवर करा? 240 किलोमीटर। कैसे? देखो, बी ने 120 कर लिया और 120 - एक्स कर लिया, और ए ने कितना करा? एक्स। तो प्लस कर दूंगी तो 240 किलोमीटर आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो मेरा एक घंटे में इतना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, और इन्होंने टी टाइम में 240 डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, तो वो टी टाइम कितना होएगा? मतलब 90/240/t, तो टी की वैल्यू आ जाएगी मेरी 8/3। समझे? तो अब 8/3 मतलब 8/3 आर में इन्होंने, मतलब टाइम्स ऑफ 8/3 आर इन्होंने कवर करा है टाइप से। समझे? तो 8/3 आर, तो अब हमें एक्स निकालना, डिस्टेंस कितना होता है? स्पीड इंटू
टाइम। अब इन्होंने पता है हमने क्या कर लिया, ये जो दोनों व्हीकल्स हैं उन दोनों की रिस्पेक्टिव स्पीड के हिसाब से हमने टाइम निकाल लिया, समझे। तो स्पीड अगर मेरे को स्लोअर की निकालनी ना, तो स्लोअर मेरा 30 है, 30 × 8/3 विच इज़ 80 किलोमीटर। हमारा एक्स है 80 किलोमीटर, समझे मैंने क्या करा यहाँ पे, बस सिंपल सा है। हमने इनमें रिस्पेक्टिव स्पीड मिल के निकाल लिया, अलग अलग करते तो बहुत लंबा तो नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ जाता। हमने क्या करा इसमें, एक साथ की स्पीड निकाले, एक साथ का डिस्टेंस निकाल के इक्वेट कर दिया, बस। अब क्वेश्चन क्या है, द प्राइस ऑफ द बॉटल of a cold drink is ₹10. One bottle of cold drink can also be bought by returning 10 empty bottles. A person has ₹1,019 bottles, assuming that person can consume any number of bottles process. तो उसके पास कितनी खाली बॉटल बचेगी, ठीक है मैं बताती हूँ क्वेश्चन की। इट इज़ वेरी इजी। देखो मेरे लिए भी ये नए क्वेश्चन है, तुम्हारे लिए भी ये नई क्वेश्चन है। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी प्रैक्टिस हो रखी है तो तुम साथ साथ सॉल्व करो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन के पर्सन क्या है, उसके पास ₹1000 है और 19 एम्प्टी बॉटल है, और एक दुकान क्या करती है, ₹10 की एक बॉटल लेती है, नहीं तो ₹10 की बॉटल के अलावा वो 10 एम्प्टी बॉटल भी ले लिया था। तो ₹10 की एक बॉटल लो, या फिर 10 एम्प्टी बॉटल्स लाओ उसकी और एक बॉटल ले जाओ। तो उस पर्सन के पास कितने रुपीज़ है, 1000। उस 19 एम्प्टी बॉटल्स को बाद में देखते हैं। ₹1000 से वो कितनी बॉटल ले लेगा, 100 बॉटल ले लेगा। 100 एम्प्टी बॉटल हो गए उसके पास। अब उस 100 एम्प्टी बॉटल से वो 10 बॉटल्स और लेकर एम्प्टी कर देगा उनको। अब उन 10 एम्प्टी बॉटल से उसके पास एक बॉटल और आ जाएगी एम्प्टी बॉटल, मतलब वो पी ली उसके बाद। ध्यान रखना, जब मैं एम्प्टी बोल रही हूँ तो उसे खरीद के ख़त्म कर दी, ठीक है। तो उसके पास 19 एम्प्टी बॉटल्स पहले से थी और उसके पास 1 एम्प्टी बॉटल आ गई एंड में 1000 के बाद। 1000 से 100 आई, 100 से 10 आई, 10 से 1 आई। अब 19 के बाद 20 एम्प्टी बॉटल्स बच गए। 20 एम्प्टी बॉटल्स से उसने 2 बोतल ले ली और उसके पास 2 एम्प्टी बॉटल बच गए। वो कुछ नहीं कर सकता, समझे। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ट्रिक विक कुछ भी नहीं थी इसमें, बस लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था। वैसे तो ये बताती हूँ, बेफालतू में कन्फ्यूज होते रहते हो बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ नेक्स्ट तो आंसर इज हमारा आंसर इज सी। इफ द रेडियस ऑफ द न्यू स्फेरिकल कंटेनर डबल द रेडियस ऑफ द ओल्ड वन, द न्यू कंटेनर इज टू ओल्ड कंटेनर। मान लो पहले का R था, आपका 2R हो गया, तो मैं ओल्ड वन नए के ऐसा न्यू कंटेनर एंड द वॉल्यूम ऑफ ओल्ड कंटेनर। न्यू कंटेनर के स्फेरिकल है तो 2πr3, और ओल्ड कंटेनर क्या होगा 4/3πr3। R³ से R³, पाई से पाई, ये सब कट गया, ये बच गया 8:1। क्या ऑप्शन में है 8:1, सी डी का, ये सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंटेनर के पास कितने लीटर पानी है, 300 लीटर हाइड्रोजन गैस है, सॉरी। फर्स्ट डे उसने 100 लीटर लूज करा, उसके बाद वो 1/3 करता गया। तो अब हम बताना है कि लॉस बताना है हमें। तो मान लो उसके पास 300 लीटर पानी है, उसने 100 लीटर लॉस कर दिया, ठीक है। तो पहले दिन उसने 100 लीटर करा, फिर दूसरे दिन उसने 100/3 करा, फिर तीसरे दिन उसने 100/3 स्क्वायर करा। एक तरह से जीपी बन रही है, और कौन सी जीपी बोले, डिक्रीजिंग जीपी। डिक्रीजिंग जीपी का हमारा सम का फॉर्मूला होता है इन्फाइनाइट। मैं इन्फाइनाइट का मान के चल रही हूँ, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें ना तो कभी ये बोतल खाली, मतलब जो कंटेनर है हमारा कभी खाली ही नहीं होगा। क्यों को पहले 100, फिर 33.3, फिर 11, फिर पॉइंट करके नेग्लिजिबल हो जाएगा, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होगा। मतलब पॉइंट्स फिर कभी ज़ीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो अगर मैं इसका इन्फिनिट सम का क्या होता है, a/1 माइनस आर, 1 माइनस आर, ठीक है। मतलब 3 के बाद जो भी है, तो 1 माइनस आर अगर मैं देखूँ तो a मेरा यहाँ पे क्या है 100 है, r मेरा यहाँ पे क्या है, दोनों को डिवाइड कर दूँ 1/3 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो क्या आएगा, 100/1 माइनस 1/3। तो मेरा आंसर आ जाएगा अप्रॉक्स 150 कुछ आएगा। तो मतलब क्या ये क्या हो गया, मतलब इन्फानाइट डेज के बाद भी उसमें सिर्फ 150 लीटर लॉस होएगा। मतलब मैंने लॉस का सब निकाले, ध्यान रखना। मतलब इन्फानाइट डेज के बाद भी 150 लीटर उस कंटेनर में बचा होगा और 150 लीटर लॉस होगा, ये ध्यान रखना। ये मैंने लॉस निकाला है क्योंकि उसमें 300 लीटर था, इसीलिए मैंने वो देखा है,
देखो अब क्वेश्चन, अब ऑप्शन देखते हैं। लूजेस एंटायर हाइड्रोजन गैस इन 3 days, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जब इन्फानाइट डेज बाद भी 150 लीटर तक सिर्फ खत्म हुआ है तो 3 दिन में तो खत्म होने की बात ही नहीं होती। बी भी इसलिए गलत हो गया, क्यों? क्योंकि एंटायर हाइड्रोजन गैस इन 10 days बिल्कुल भी नहीं। लॉसेस 150 लीटर हाइड्रोजन गैस इन 10 days, यहाँ पे तो इन्फानाइट डेज में आ रहा है, ठीक है। पोजेसेस एटलीस्ट 150 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन 100 days, बचा ऑप्शन डी। देखो 100 days भी इन्फानाइट डेज में आता है, फिर हम रेफरेंस ले किसी चीज़ का ध्यान रखना। तो हम ऑप्शन, हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है इसलिए हमने ऑप्शन डी कर दिया बस। तुम्हें जीपी समझ आए और तुम्हें जीपी का इन्फानाइट सम का फॉर्मूला आया समझे। मैंने एक बार जीपी का पहले भी क्वेश्चन लिया हुआ था, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल विच कंटेन, क्या लिखा है, विच कंटेन अ स्क्वायर ऑफ एरिया 4 सेंटीमीटर। मतलब इसके हिसाब से क्या है कि एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल आए, ये ध्यान रखना है। इधर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का, अब इसका डायमीटर क्या होगा, जो डायगनल होगा तभी स्क्वायर को इंस्क्राइब कर लेगा। इस क्वेश्चन का मतलब है कि इंस्क्राइब कर ले, बहुत इसका वर्डिंग बहुत अच्छी लगी मेरे को, क्योंकि इसमें कई बच्चे गलत कर देते हैं इसको देख के, इसीलिए। तो इसका डायगनल होना चाहिए, है ना। स्क्वायर का एरिया कितना है मेरे पास 4, तो बस साइड क्या आ जाएगी 2, तो डायगनल क्या आ जाएगा 2√2, तो मतलब मेरा डायमीटर क्या आ गया 2√2, तो क्या हो गया, मतलब रेडियस क्या है √2। तो और हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल, तो एरिया कितना आ जाएगा πr², तो मतलब 2π, आंसर इज आर 2π, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका मिरर बताना है। मिरर क्या होगा, ऐसे एरो, ऐसे ऐसे ऐसे, सिंपल। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और आंसर इज डी। नेक्स्ट क्या है, 3 persons ए बी सी रन अ बिजनेस 17, 37, 46% उन्होंने शेयर करा है, एंड ये प्रॉफिट। अब क्वेश्चन क्या हो रहा है, डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी एंड सी इज 1000, द प्रॉफिट ऑफ सी। देखो उन्होंने शेयर के हिसाब से इनको प्रॉफिट मिल रहा है, तो ए के 17% शेयर है, मतलब मैं एक्स ले लेती हूँ, बी से 37 एक्स का शेयर है और 46, मतलब जितने शेयर है उसके हिसाब से इनको प्रॉफिट मिला है। तो बी का और ए का सब्ट्रैक्ट करके कितना आया है 1000, तो मतलब मेरा कितना आ गया 20x इज इक्वल टू 1000, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 50। तो c का कितना है 46x, तो 46 इंटू 50 इज इक्वल टू 2300 रुपीज़। प्रॉफिट क्या है ऑप्शन में है हमारे, हमें रेशो के हिसाब से बोलते हैं ना कि इनको प्रॉफिट किसके बेस पे मिला, ऑन द बेसिस ऑफ द शेयर, इसलिए हमने वो करा ए ऑप्शन, ठीक है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2π, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज, दिस इज इजी। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2π, तो मतलब रेडियस क्या आएगा इसका 1 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ऐसे मतलब डायमीटर उसका अगेन √2 है, तो हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ द स्क्वायर। देखो स्क्वायर का डायगोनल आ गया मेरे पास √2, ठीक है। तो मेरे पास डायगोनल मेरा अगर रुको नहीं, डायगोनल मेरा 2 आया है, अरे यार मैं, रेडियस मेरा 1 है, सर्कल का रेडियस मेरा 1 है, तो डायमीटर 2 हो जाएगा, तो डायगोनल मेरा कितना आ जाएगा 2, है ना। डायगोनल इज इक्वल टू डायमीटर, तो 2 इज इक्वल टू 2√2 मतलब x√2 सॉरी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी √2, साइड मेरी √2 आ गई, तो एरिया कितना आ जाएगा √2 का स्क्वायर, विच इज आंसर इज 2, ऑप्शन नंबर डी। या और क्वेश्चन है नहीं, देखो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही था ये क्वेश्चन, कुछ मुश्किल नहीं लगा मेरे को, कि कोई भी मुश्किल लग रहा हो तो मैं लग रहा हो तो बच्चे ऐसे बोलते टफ था, मैथ्स नहीं था टफ, बिल्कुल नहीं होता, तुम इतने फालतू की टेंशन चोचले बना के रखते हो, ठीक है। पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, दैट इज़ नीडेड। 9th-10th के लेवल पे ही आते हैं क्वेश्चंस, तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं होती इससे तुम भूल जाते हो, इसलिए पढ़ते रहो एंड गुड लक।